राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्ट निर्दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो।
भक्ति निशान बजाए के काहूते नांगिन लजीव। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में परम भक्ता मीरा जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने गिरधर गोपाल के लिए लोक लाज और कुल की श्रृंखला का पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया। भगवत प्राप्ति में जो अवरोध आए उन्हें दूर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। लोकलाज और कुल श्रृंखला ये सामान्य बात है। शास्त्रों में लिखा है एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। विशेष धर्म की प्राप्ति के लिए सामान्य धर्म का त्याग किया जा सकता है। श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन करते हैं। इसलिए राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम मेरे साथ मत चलो, श्री अयोध्या में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहकर किनकी सेवा करनी है। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। यहाँ भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जय जय, मैंने सारे रिश्ते आपके चरणों में जोड़ दिए। आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। मोरे सवे एक तुम स्वामी, मोरे सवे एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर्यामी। दीन बंधुर अंतर्यामी। इसलिए मैं और किसी को नहीं जानता। मेरा एक ही धर्म है, आपकी सेवा करना। ये विशेष धर्म है। तो मीरा जी ने
लोक लाज कुल श्रृंखला को गिरधर गोपाल के लिए सबका सब त्याग कर दिया और निशंक होकर के, निरंकुश होकर के भगवान का भजन किया, खुलेआम भगवान का भजन किया। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। गिरधर गोपाल मीरा जी को प्राप्त हो गए। चौबीस घंटे में एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जो गिरधर गोपाल से अलग व्यतीत हो। निरंतर उन्हीं की सन्निधि में मीरा रहती है। एक बार मेड़ता में किसी नगर सेठ के बेटे की बारात निकली। तो मीरा जी की माँ मीरा जी को लेकर महल के ऊपर छत से बारात देखने लग गई। बैंड बाजे बज रहे थे, दूल्हा घोड़े में चढ़ा हुआ था, नाच गाने हो रहे थे। तो जब उनके महल के पास से बारात निकली तो 5 वर्ष की मीरा ने पूछा माँ से, माँ ये क्या हो रहा है? बोले बारात निकल रही है। बारात में क्या होता है? बारात में जिसका विवाह होना होता है वो वर होता है, दूल्हा होता है। वो देख घोड़े में बैठे हुए जो बीच में चल रहा है वो दूल्हा है, उसका विवाह होगा और उसी के पीछे बारात चल रही है। तो मीरा ने कहा, माँ मेरा विवाह किससे होगा? तो मीरा की माँ ने हंस करके कहा, तेरा विवाह तो गिरधर गोपाल जी के साथ होगा। माँ की बात सुनते ही मीरा ने तुरंत सिर के ऊपर चुन्नी डाल लिया और ये शब्द मीरा के हृदय में प्रविष्ट कर गए कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो गिरधर गोपाल से संबंध जुड़ गया। ये मेरे पति है। रस का प्रादुर्भाव बिना संबंध के नहीं होता है। हम जब तक ठाकुर जी संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक रस की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए वृंदावन के रसिकों ने शास्त्रों में श्री ठाकुर जी संबंध जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हम उनसे स्वामी का संबंध जोड़ लें, हम दास बन जाएं। दास रस का अनुभव हम करेंगे। हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं प्रभु। माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे दयालुर नान्यम जाने
नान्यम जाने जाने नहीं नान्यम। सब कुछ मेरे श्री युगल सरकार है, जानकी वल्लभ लाल है। ऐसा माता पिता का संबंध है। हम उनके दास, हम उनके, वो हमारे स्वामी हैं। संबंध जोड़ने से एक रस का प्रादुर्भाव होता है। श्री ठाकुर जी हमारे लाल हैं, हमारे गोपाल हैं, हमारे पुत्र हैं। ये भी संबंध है, ये वात्सल्य का संबंध है, वात्सल्य का संबंध। कुछ भाई जी कहते थे कि मुंबई में एक व्यक्ति रहता था, मार्केट में थोड़ा बहुत काम करता, और उसके पास एक छोटे से गोपाल जी थे। उनको गोपला कहता, गोपला, गोपाल भी नहीं, गोपला। और मार्केट से हर आधा घंटे में घर आता। तो भाई जी ने कहा कि एक दिन मिला कि भाई तुम बार बार घर क्यों जाते हो? बोले भाई आपको पता नहीं, मेरा गोपला है ना, अब कोई और माँ तो उसकी है नहीं, तो मुझे बार बार संभाल करनी पड़ती। कभी पानी पिलाना है, कभी दूध पिलाना है, कभी कुछ खिलाना है, तो मैं बार बार जाता हूँ। मेरा गोपला है। कुछ दिनों के बाद अपने गोपाल को लेकर वृंदावन आ गया। अब मुजफ्फरनगर की जो धर्मशाला है वहां रुका। कोई राजस्थान के संतों परिचित मिल गए तो वहीं कमरा मिल गया, वहीं रुक गया। अब रोज यमुना जी जाता, गोपाल के आसपास रहता, बस ज्यादा कहीं नहीं। एक दिन महात्मा जी से बोला जो परिचित थे कि गोपाल मुझे बार बार कह रहा है कि चल मेरे साथ, अब यहां रहने की जरूरत नहीं। तो बाबा मैं गोपाल के साथ जाऊंगा। सुबह गोपाल जी को लेकर यमुना जी गया, फिर वापस लौटे ही नहीं। इसको वात्सल्य रस कहते हैं। श्री ठाकुर जी हमारे मित्र हैं। ये संबंध हो जाए ठाकुर जी से, मित्र यानी समानता का भाव, उसमें एक रस आता है। श्री ठाकुर जी हमारे सर्वस्व हैं, प्राणेश्वर हैं, कांत हैं, पति हैं। ये भाव जुड़ जाए, यानी संबंध जोड़ने से एक अलग रस की अनुभूति होती है। मीरा ने संबंध जोड़ लिया, ये मेरे पति हैं। सपने बड़ी गोपाल माई मने, सपने बड़ी गोपाल माई मने। राती पीती चुनरी ओढ़ी, राती पीती मेहंदी हाथ रसाल, माई मने सपने भरी गोपाल माई मने। काई और को बरू भावरी, काई और को माँ को जग
जंजाल। माई मैंने सपने बरी गोपाल, माई मैंने मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करी सगाई हाल, माई मने सपने भरी गोपाल, माई मने संबंध जोड़ लिया। आयु बढ़ धीरे धीरे बढ़ने लग गई मीरा जी की। मीरा जी अपने दादा के पास ज्यादा रहती। राव दूधा जी जो इनके पिता के पिता थे, बड़े भक्त हृदय थे और मीरा के मुख से पदों को सुनकर के रोमांचित हो जाते। मीरा जी को पदों की रचना जन्मजात प्रकट हुई। छोटी आयु से पदों की रचना करते हैं और घर में केवल सुनाती तो राव दूधा जी को। बड़ा लाड़ करते, बड़ा स्नेह करते मीरा से, बेटी इधर आ, कुछ सुना दे आज। अब मीरा जी रोज कोई ना कोई पद राव दूधा जी को सुनाते। पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, तो मीरा जी की जब 8-9 वर्ष की आयु हुई तो विवाह की चर्चा चलने लग गई राज दरबार में। मीरा जी को जब सखियों के द्वारा ये बात पता चली तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा विवाह तो हो चुका है। मीरा दौड़ करके राव दूधा जी के पास गई। दादा जी लोग क्या कह रहे हैं, आप मेरी बात का उत्तर दो। क्या एक लड़की के 2 पति होते हैं? नहीं बेटी, एक ही पति होता है। फिर मैंने गिरधर गोपाल को पति मान लिया, फिर मेरे विवाह की चर्चा क्यों चलती है? रावदूधा ने कहा बेटी तू निश्चिंत रहो, जब तक मैं जीवित हूं तेरा कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता। रावदूधा जी का शासन था पूरे राज परिवार में, इसलिए बात दबसी गई। रावदूधा जी ने मीरा जी के लिए एक ऐसी कुंज बनवा दी सुंदर, जहाँ चारों तरफ लताएं थीं, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। और अब उस कुंज में मीरा जी रहने लग गई। अपने गिरधर गोपाल को उस कुंज में लाड़ लड़ाती, हर उत्सव मनाती, चाहे जन्माष्टमी का उत्सव हो, चाहे राधाष्टमी का उत्सव हो, हर उत्सव बड़े प्रेम से मनाती मीरा जी। रावदूधा जी जो मीरा कहती हो करते हैं। उनके श्रृंगार के लिए, सेवा के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं। माँ से नहीं कहती मीरा, पिता से, इनके पास नहीं, केवल रावदूधा जी से बड़ा लगाव था। कभी कभी मीरा जी की माँ हल्ला करती कि इस छोरी को बिगाड़ दिया रावदूधा जी ने, दादाजी ने बिगाड़ दिया है। लेकिन रावदूधा जी किसी की नहीं सुनते, मीरा की हर बात को सम्मान देते, आदर देते, पूरा करते। इसलिए ठाकुर सेवा मीरा का बहुत बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत श्रृंगार होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होती मीरा जी को। सबका समय निश्चित है। एक दिन मीरा जी रावदूधा जी के पास बैठी थी और रावदूधा जी के नेत्रों से जल,
निरंतर प्रवाहित हो रहा था। दादाजी आप इतना क्यों दुखी हैं आज? रोज आप कहते थे मेरे को पद सुनाओ, आज आप मेरे से क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटी आज मैं भगवान के घर जाऊंगा, आज मेरा अंतिम दिन है। मेरे आंसू किसी गम के नहीं है, किसी कष्ट के नहीं है। मेरी एक अभिलाषा है, इच्छा है, अंतिम अभिलाषा है कि आंख बंद होने के पहले किसी संत का दर्शन हो जाए। मैंने पूरे जीवन संतों की सेवा की, लेकिन अब इस संसार से जा रहा हूं तो मेरी एक अभिलाषा है कि आंख बंद होने के पहले किसी संत का दर्शन हो जाए। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, कोई कितना बड़ा पापी हो, भयंकर पापी हो, लेकिन अंतिम समय यदि किसी संत का दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में हो जाएगा। मीरा ने कहा, दादाजी मैं अभी चार भुजानाथ जी से कह के आती हूं और जरूर कहीं ना कहीं से संत लाएंगे। दौड़ के मीरा जी मंदिर में गई, जिनके राजकुल का मंदिर है चार भुजानाथ जी। वहां निवेदन किया, जय जय हमारे दादाजी को संत दर्शन की इच्छा है। आप हमेशा अपने भक्तों की अभिलाषा पूरी करते हैं, ये भी अभिलाषा पूरी कर दे। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम वेद पुराण संत सब साखी। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। दुर्लभ नाहि। चार भुजानाथ के चरणों में प्रणाम करके मीरा वापस राव दूल्हा जी के पास पहुंच गई। अपने दादा के सिर पर अपना कर कमल घुमा रही है मीरा। बेटी को सुनाओ, हमारे मन राधा श्याम बसी, हमारे मन राधा श्याम बसी। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन भाल तिलक उर्लसी,
राधे श्याम बसी हमारे मन राधे श्याम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा भक्ति मार्ग में हंसी, राधे श्याम बसी हमारे मन राधे श्याम बसी हमारे। मीरा जी अब दादाजी को पद सुनाई रही थी, इतने में बाहर से आवाज आई, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राजू ने कहा देखो बेटी क्या होना आवाज लगा रहा है। मीरा जी दौड़ करके आई तो एक दिव्य संत दरवाजे में खड़े थे। बेटी ये राव दूल्हा जी का मकान है? हाँ, मैं अभी डाकोर से आया हूं। रणछोड़ राजी का दर्शन करने के लिए मैं डाकोर गया था, तो वहां मंदिर में एक संत ने मुझे आज्ञा करी कि बहुत जरूरी काम है, तुम मेरठा चले जाओ, ये ठाकुर जी की माला राव दूल्हा जी को देना है, उनको लेकर फिर तुमको जहां जाना वहां चले जाना। उन संत की आज्ञा से मैं डाकोर से ठाकुर जी की माला लेके आया। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मीरा जी बड़े प्रेम से स्नेह से संत को अंदर ले गई, जहां राव दूल्हा जी अंतिम श्वास ले रहे थे। संत भगवान ने वो माला उनके गले में डाली और कहा जय जय, ये माला श्री ठाकुर जी की है, डाकोर से रणछोड़ जी की मैं लेके आया हूं, इसे धारण करें, ये प्रसादी है। माला पहनी, उनकी तरफ देखा, मन उनकी अभिलाषा ठाकुर जी ने पूर्ण कर दी, और देखते ही पंच भौतिक नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, भगवत धाम चले गए। भगवान तुमने क्या किया, ये कौन सा जीवन दिया, भगवान तुमने जिसको दिया तुमने जीवन, उसका भी जीवन ले लिया, जिसको उसका भी जीवन ले, उसका भी जीवन। राव दूल्हा जी के जाने के बाद मीरा असहाय हो गई। पूरे परिवार में कोई एक ही स्तर था जहां मीरा जी अपने हृदय की बात कह सकती थी। हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां हृदय का लगाव होता है, बाकी सब पराये। मीरा जी कहीं बैठती नहीं, किसी से माँ बाप के पास नहीं बैठती। एक राव दूल्हा जी जो हर बात समझते मीरा जी की, इतना दुलार किया, इतना दुलार किया
कि मीरा जी की किसी कार्य में कभी कोई कमी नहीं रहने दिया। आज वो चले गए तो मीरा असहाय सी हो गई। अब तो विवाह की बात जोरों में चलने लग गई। राव दूधा जी के भय से कोई बात नहीं करता था, डांट देते। लेकिन जब उनका पंचभौतिक शरीर चला गया तो मीरा के विवाह की बात जोरों से चलने लग गई। और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोज के साथ विवाह सुनिश्चित करने की योजना बन गई। ये योजना बनाई गई कि किसी तरह से भोजराज जी को मेड़ता बुलाया जाए और एक बार वो मीरा को देख लें और इसके बाद विवाह की तारीख पक्की कर दी जाए। मेड़ता का संबंध पहले ही से मेवाड़ से था, इसलिए किसी न किसी बहाने भोजराज जी को मेड़ता घूमने के लिए आमंत्रित किया गया और मेड़ता आए भोजराज। मीरा जी के एक चचेरे भाई हैं जिनका नाम जयमल जी है, जिनके ऊपर मीरा जी की भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। घर में छोटे बच्चों में संस्कार बड़ी जल्दी पड़ते हैं। बच्चे प्रवचन नहीं सुनते, जो देखते वैसा करते हैं, देखने के संस्कार उनमें पड़ते हैं। तो जयमल जी में भी भक्ति के संस्कार मीरा जी के कारण हुए। चचेरे भाई थे, छोटे भाई थे। राव दूधा जी के पास ये भी दौड़ के जाते, दोनों के स्नेह करते राव दूधा जी। जयमल जी कई प्रश्न पूछते, राव दूधा जी उनका उत्तर देते और धीरे धीरे भक्ति के संस्कार जयमल जी में जमने लगे। जब भोजराज जी मेड़ता आए तो जयमल जी उनके साथ में रहते। कहीं घूमने जाना है, कहीं ले जाना है, साथ में रहते। 3-4 दिन हो गए रुके हुए भोजराज जी को। अभी आपने सुना कि राव दूधा जी ने एक बढ़िया सुंदर कुंज का निर्माण करा दिया था मीरा जी के लिए, और मीरा जी उस कुंज में अपने आराध्य गिरधर गोपाल को नित्य नवीन श्रृंगार करती। मीरा जी गायन बहुत अच्छा करती हैं और गायन करने की विद्या वृंदावन के एक बड़े ही श्रेष्ठ संत श्री बिहारी दास जी ने मीरा जी को सिखलाया। छोटी आयु में वहां रह करके महाराज इतना प्रांगत कर दिया मीरा जी को, और फिर सीधा हम वृंदावन वापस चले आए। जन्माष्टमी के दिन मीरा जी के मन में आया कि मैं किसी संत को गुरु बनाऊंगी। आज जो संत आ जाएंगे उनको मैं गुरु बनाऊंगी। मीरा जी के मन में भाव था, और कहां से रैदास जी घूमते फिरते पहुंच गए। मेड़ता पहुंचे। मीरा जी की सखी ने बताया कोई आज संत पधारे हैं संत निवास में। मीरा जी अपने कुंज में संत भगवान को पधराया।
और निवेदन किया, मैं दीक्षा गुरु आपको बनाना चाहती हूँ। मीरा जी ने मना किया, नहीं मानी। रैदास जी ने मना किया, नहीं मानी। और अन्य ग्रंथों में ऐसा मिलता है, भक्तमाल में नहीं है, अन्य ग्रंथों में, कि मीरा जी ने रैदास जी को अपना दीक्षा गुरु बनाया। अद्भुत उस कुंज में नित्य नई नई लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है। मीरा जी रसमग्न रहती हैं और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मीरा जी जब श्री ठाकुर जी को जगाती, ऐसा सुंदर रसमय राग से पद गाती कि प्रकृति स्तब्ध हो जाती है। आज भी मीरा जी ने प्रातःकाल श्री ठाकुर जी को जगाने के लिए पद गाया, और वो इतनी मीठी आवाज की, जहां भोजराज सोए थे उनके कानों में पड़ी। प्रातःकाल का समय बड़ा शांत रहता है, बड़ी कम आवाज ही बहुत दूर पहुंच जाती है, तो आवाज भोजराज जी के कान में पड़ी। सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में। भोजराज जी उठ के बैठ गए। जयमल पास में जयमल सोए थे। इतनी रस्मी आवाज कहां से आ रही है, इसने मेरे चित्त को खींच लिया है। जयमल जी उठे और सुना, बोले राजकुमार जी, ये आवाज हमारी जीजी की है। प्रातःकाल कुंज में अपने जब श्री ठाकुर जी को उठाती हैं तो ऐसे न जाने कितने पदों का गायन करती हैं। पहले भोजराज जी ने कहा कि जयमल, क्या मैं समीप से सुन सकता हूं? जयमल जी ने कहा, वहां कोई जा नहीं सकता है, बहुत प्रतिबंध है। जीजी की कुंज में हर समय किसी का प्रवेश नहीं है। भोजराज जी ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, मैं समीप से सुनूं। जयमल जी ने कहा, फिर हमें छिप के चलना पड़ेगा, कोई देख ना ले और जीजी को भी पता ना चले। जयमल भोजराज को लेके चले। प्रातःकाल का समय, चारों तरफ शांत नीरव वातावरण, कुंज में छिपते छिपते प्रवेश किया। और एक कुंज, छोटी सी कुंज में दोनों छिप गए और मीरा जी के उस दिव्य पद का रसपान करने लग गए। पद पूरा हुआ
तो जयमल जी के मन में कितनी पास में हो, जीजू को प्रणाम कर लो। जयमल जी गए तो क्या देखा कि पद गाते 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 पद तो बंद हो गया और आंसुओं से अमृत अश्रुओं की धारा बहने लग गई। मीरा जी को कुछ पता नहीं कौन है कौन नहीं है। जयमल जी ने जाके प्रणाम किया, जी प्रणाम करता हूं, जयमल आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जयमल नाम कान में आया तो आंख खोला मीरा ने। जयमल तू छोटा भाई है? बोले हाँ। तो भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है, तू देगा? जी आप जो मांगो, ये आपका भाई सब कुछ देने को तैयार, आप जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। जयमल अब मैं जीना नहीं चाहती हूं। यहां का वातावरण बड़ा ही दुखद हो गया है। लोगों ने विवाह की चर्चा चरमोत्कर्ष में पहुंचा दी है। मैंने ये देह गिरधर गोपाल को अर्पित कर दी है, अब इस देह को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए आगे कुछ हो इसके पहले मैं चाहती हूं कि मेरा शरीर निष्प्राण हो जाए। जयमल तू मेरा भाई है, मैं तेरे से मांगती हूं निकाल तलवार और मेरे शरीर से गर्दन को अलग कर दे। जयमल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जी क्या मांगा? ए भाई आपको ये दे नहीं सकता। मूर्छित हो गए। राजा भोज, युवराज भोज इन बातों को सुन रहे थे। मीरा की दर्द भरी आवाज सुनते ही भोजराज दौड़ते हुए आए। कहा देवी मैं ही तुम्हारा होने वाला पति हूं, लेकिन तुम्हारे दर्द का एहसास मुझे हो रहा है। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि विवाह हो भी गया तो मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श कभी नहीं करूंगा। बाहर की दृष्टि से हमारा विवाह होगा, लेकिन अंदर तुम गिरधर गोपाल की ही रहोगे। ये मेवाड़ का युवराज प्रतिज्ञा करता है। ऐसा कह करके भोजराज वहां से भागे, अपना कमरा बंद करके रात भर रोते रह गए। अद्भुत है, जयमल जी का चरित्र अद्भुत है। भक्तमाल में जयमल जी का चरित्र अलग से वर्णन किया है सीनाभा गोस्वामी जी ने, लेकिन जयमल जी में संस्कार मीरा जी के दिए हुए। जैसा होना था वैसा हुआ, विवाह निश्चित हो गया। मेवाड़ से बारात आई। मीरा जी की मां ने कहा कि आज मंडप में चलकर तुम्हें भावरी देनी है। मां मुझे भावरी देनी है? मेरी दृष्टि में तो कोई है ही नहीं। मैं तो 24 घंटे केवल गिरधर गोपाल के साथ में रहती हूं। माई माईरी माईरी माई, नैना मेरे अटके माईरी, मोहन के संग
नैना मेरे अटके री माई, वा मोहन के संग। कहा करो बरजी नहीं मानत, कहा करो रंगे उन्हीं के रंग, रंगे उन्हीं। नैना मेरे अटके री माई, वा मोहन के संग। नैना मेरे हौरन को तिरछे दे चितवन, हौरन को गुरजन हूँ सो जंग। नैना मेरे अटकेरी माई, वा मोहन के संग। नैना मेरे सूरदास प्रभु प्रेम सुरति सो, सूरदास प्रभु होत न कब भंग, होत न कब। नैना मेरे अटकेरी माई, वा मोहन के संग। नैना मेरे वा मोहन के संग, वा मोहन के संग। बेटी पूरी तैयारी हो गई है, विलंब ना करो, मैं लेने के लिए आई हूं। मीरा जी ने कहा, मां मैं मंडप में जब चलूंगी जब मेरे गिरधर लाल को बागा पहनाया जाए। मोर धारण कराई जाए और मंडप में ये बैठेंगे और मैं इनकी भावरी डालूंगी। आयो जबे भावरी काला, तब मीरा कर बचन रसाला। गिरधर लाल जाए जब आगे, बैठे मंडप तरे सबागे। सबा मीरा आए कियो तब चारा, गिरधर लाल भावरी
भावरी पारा। गिरधर लाल भावरी पारा। भावरी की रस्म पूरी हुई, विवाह संपन्न हुआ। अब मीरा जी की विदाई। बड़ी लाडली थी मीरा जी, इसलिए माँ ने किसी चीज की कमी नहीं रखी। एक बड़े कक्ष में मीरा की विदाई का सामान माँ ने सुव्यवस्थित कराया था। ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं जो मीरा की विदाई में माँ नहीं दे रही है। इसलिए देने के पहले माँ उस कक्ष में ले गई मीरा को और कहा, देख बेटी, और कुछ चाहिए तो बता। अनेक तरह की वस्तुएं, आभूषण, सब कुछ बड़े बड़े बक्सों में रखा है। मीरा जी को दिखाया गया। मीरा जी ने कहा कि मां, ये मेरी संपत्ति नहीं है, जो तुम दे रही हो ये मेरी संपत्ति नहीं है। मेरी एकमात्र संपत्ति है गिरधर लाल, और ये तुम विदाई में देना चाहते हो तो मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर गिरधर लाल को अपने हाथ से उठा करके मुझे दो। देवो गिरधारी लाल, जो निहाल कियो चाहो। देवो गिरधारी लाल, और धनुमाल सब राखिए उठाए के। और धनुमाल सब राखिए उठाए के। राखिए उठाए के, राखिए। मैं निहाल गिरधर गोपाल से होंगी। ये संसारिक वस्तुएं मुझे निहाल नहीं करेंगे। हमारे सिद्धांत है, संसार की वस्तुओं से कोई कभी सुखी नहीं हुआ, भ्रम है। निहाल तो करते हैं गोविंद माधव राघव। मीरा जी ने भजन करके यही तो प्राप्त किया है, इसलिए उनका कहीं लगाव नहीं है किसी को। हमारा, हम जिसको मूल्य देते ना, वो उसी का महत्व हो जाता है। मूल्य है नहीं, हमने महत्व दे दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी वस्तु को दे दिया। लेकिन संतों के जीवन में केवल गोविंद का महत्व होता है। इसलिए मीरा जी ने कहा, देरी माई माँ को गिरधर लाल। देरी माई माँ को प्यारे चरण की आन करत वो। मैया, मैं बाहर से नहीं कह रही हूं, मैं अपने गिरधर गोपाल के चरणों की सौगंध करके कह रही हूं। आन माने सौगंध। प्यारे चरण की आन करत, प्यारे चरण और न दे मणिलाल, और न दे महिमा को गिरधर लाल। देरी माई माँ को गिरधर लाल।
तेरी माई मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लख भई निहाल छवि लख भई तेरी माई माँ को गिरधर लाल तेरी माई माँ को गिरधर। कोई भी वस्तु मीरा जी ने स्पर्श नहीं किया। पालकी में मीरा जी को बैठाया गया। माँ ने बड़े प्रेम से गिरधर गोपाल को मीरा जी को दिया। बेटी आशीर्वाद देती हूँ, तेरी प्रीता इनमें नित्य निरंतर बनी रहे। अपने आंखों के सामने गिरधर गोपाल को बैठा करके अपनी दृष्टि गिरधर गोपाल से मिला करके मीरा मेरता से मेवाड़ के लिए चली। लेकिन आज नहीं पहुंचेंगी, कल पहुंचेंगे। शेष